Welcome back to functions again. Today we are going to see when we pass mutable and immutable data type as an argument to a function, how they behave differently. So let's start with its basic concept. देखिए म्यूटेबल और इम्यूटेबल में as we know that the Python variables are not storage container, rather Python variables are like memory references. They refer to the memory address where the value is stored. तो देखिए क्या होता है कि जब आप किसी वेरिएबल को में जब कोई आप वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो वैल्यू डायरेक्ट वेरिएबल में स्टोर ना होकर वो आपकी एक्चुअली मेमोरी में स्टोर होती है, बट उस मेमोरी का एड्रेस जो होता है वो आपका वेरिएबल स्टोर करता है। तो ऐसा नहीं होता कि अगर आपने लिखा x इक्वल टू 10 तो वो 10 जो है वो डायरेक्ट x में स्टोर हो गया। वो 10 आपका मेमोरी में स्टोर होगा और उस मेमोरी का एड्रेस को रेफर करेगा x, मीन्स x will refer to the memory address where the value 10 is stored in memory। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको एक स्टोरेज कंटेनर ना लेकर हम उसे एक मेमोरी रेफरेंस की तरह हम उसे कंसीडर करें। अब देखिए डिपेंडिंग अपॉन द म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी ऑफ इट्स डेटा टाइप द वेरिएबल बिहेव्स डिफरेंटली। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग लिस्ट में काम करते हैं या हम ट्यूपल में काम करते हैं तो लिस्ट के केस में आप डायरेक्ट चीज़ों में चेंजेस कर पाते हैं, बट ट्यूपल में ऐसा नहीं हो पाता। अगर आप डिक्शनरी की बात करें तो डायरेक्ट चेंजेस पॉसिबल होते हैं, अगर आप इंटीजर की बात करें तो डायरेक्ट चेंजेस पॉसिबल नहीं होते। क्या रीज़न होता है इसका? जैसे एक इंटीजर की बात करते हैं कि डायरेक्ट चेंजेस कैसे नहीं होते। तो देखिए अगर आपने लिखा है एक इंटीजर x इक्वल्स टू 10, उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा x इक्वल टू 20, तो क्या होगा कि x की जो वैल्यू 10 थी वो जिस मेमोरी में आपने स्टोर की थी उसके बाद आपने उसमें 20 स्टोर किया, तो x जिस मेमोरी को रेफर कर रहा था वो थी 10 की। अब जब आपने लिखा x इक्वल्स टू 20 तो अब वो उस 10 की मेमोरी को छोड़कर वो अब 20 की मेमोरी को रेफर करना शुरू कर देगा। तो एक्सटर्नली हमें ऐसा लगता है कि उसकी वैल्यू चेंज हो गई, बट होता क्या है कि उसका मेमोरी एड्रेस चेंज हो जाता है। तो वैल्यू जो होती है वो एक्चुअल सेम एड्रेस पर अपडेट नहीं होती है, बल्कि आपका एड्रेस ही चेंज हो जाता है और वो न्यू मेमोरी को रेफर करना स्टार्ट कर देता है। तो देखिए जरा क्या लिखा है, इफ अ वेरिएबल इज रेफरिंग टू एन इम्यूटेबल टाइप देन एनी चेंजेस इन इट्स वैल्यू विल ऑल्सो चेंज द मेमोरी एड्रेस। तो सबसे पहले मैं आपको इम्यूटेबल डेटा टाइप की बात बता देता हूँ। इंटीजर, फ्लोट जो है वो आपके जैसे बूल है, तो ये आपके जो है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप है जिसमें मेमोरी आपकी चेंज हो जाती है। एक्चुअल जो चेंजेस होता है, जो चेंजेस होते हैं वो आपकी सेम लोकेशन पर, सेम मेमोरी पर नहीं होते। बट फॉर म्यूटेबल डेटा टाइप इट विल नॉट चेंज द मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पर जो म्यूटेबल होते हैं उसमें सेम मेमोरी पर ही आपको चेंजेस अपडेट मिल जाते हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। तो जब हम लोग म्यूटेबल और इम्यूटेबल को पास करेंगे फंक्शन में तो ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं इम्यूटेबल डेटा टाइप। इफ वी इलेबोरेट द अबव कॉन्सेप्ट इट मींस व्हेन वी पास एनी इम्यूटेबल डेटा टाइप, इम्यूटेबल जहां पर चेंजेस नहीं होते हैं, यानी कि अगर इंटीजर ले लूं, फ्लोट ले लूं, स्ट्रिंग ले लूं, डेसिमल, बूल डेटा टाइप ले लूं या मींस बूलियन डेटा टाइप ले लूं या ट्यूपल या रेंज ले लूं, तो इन केसेस में आपका जो मेमोरी एड्रेस होता है वो चेंज हो जाता है और मेमोरी एड्रेस चेंज होने की वजह से अपडेशन सेम मेमोरी में नहीं हो पाते। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। तो जब हम ऐसे इम्यूटेबल डेटा टाइप्स को पास करेंगे एज एक्चुअल पैरामीटर, तो ये फॉर्मल पैरामीटर्स में अगर आप कोई चेंजेस करेंगे तो वो अपनी मेमोरी को चेंज कर देता है। तो एक्चुअल जो पैरामीटर्स होते हैं वो आपके अनचेंज्ड रह जाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे क्योंकि मेमोरी चेंज हो रही है इसलिए आपके जो फॉर्मल पैरामीटर्स के जो चेंज होंगे वो आपको एक्चुअल पैरामीटर्स में अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। उससे पहले कुछ मैंने एग्जांपल नीचे दिए हुए हैं इम्यूटेबल डेटा टाइप्स के, जैसे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, डेसिमल, बूलियन, ट्यूपल और आपका यहाँ पर रेंज है। तो इसी से रिलेटेड सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लिया है। कहने का मेरा मतलब ये था
प्रीवियस थ्योरी में कि एक्स और वाई की जो एड्रेस है वो आपका ए और बी का एड्रेस जो होता है जब आप पास करते हैं तो इट रिमेन सेम, आप सेम एड्रेस को आप वहां पर हैंडल कर रहे होते हैं। पर जैसे आप यहाँ पर वैल्यू पास करते हैं, सॉरी जैसे आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं, जैसे आपने ए और बी की वैल्यू चेंज कर दी, तो यहाँ पर जो मेमोरी एड्रेस होगा वो ए और बी का अलग हो जाएगा। दे विल क्रिएट अ न्यू मेमोरी स्पेस और वहां पर ए और बी आपके 10 और 20 को स्टोर करेंगे। तो अभी क्या था, अभी यहाँ पर एक्स और वाई जो था वो 100 और 200 किसी और मेमोरी में था, आपने उसी सेम मेमोरी रेफरेंस को पास किया ए और बी में। तो ए और बी अभी तक आपके सेम रेफर कर रहे हैं, सेम मेमोरी को रेफर कर रहे हैं 100 और 200 को। बट जैसे ही आप यहाँ पर मेमोरी में जैसे आप वैल्यू में चेंजेस करेंगे वैसे ही यहाँ पर न्यू मेमोरी क्रिएट करेंगे और वो वहां पर मेमोरी एड्रेस चेंज कर देंगे। तो अभी क्या था, अभी 100 और 200 की जो मेमोरी थी, जो भी आपने यहाँ पर मेमोरी रेफरेंसेस पास किए थे वही सेम मेमोरी रेफरेंसेस यहाँ पर अवेलेबल हो गए। बट जैसे आपने वैल्यू चेंज की मेमोरी रेफरेंस आपके चेंज हो गए और उससे होगा ये कि अब जो भी चेंज हुए वो आपके इस न्यू मेमोरी में आपके अवेलेबल होंगे। बट जो आपकी ओल्ड मेमोरी जो थी, ओल्ड मेमोरी मीन जो आपका एक्चुअल जो आपके पैरामीटर्स की जो मेमोरी थी वो आपके जो चेंजेस हैं वो आपके अनचेंज्ड रह जाएंगे, तो वहां पे आपके चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे। तो अभी अगर मैं यहाँ पर ए में अगर 10 और 20 के बाद अगर मैं यहाँ पर एक्स और वाई को प्रिंट करूंगा भी तो चेंजेस आपको एक्स और वाई में नहीं मिलेंगे क्योंकि ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल में यहाँ पर न्यू मेमोरी वो क्रिएट कर देता है। तो ए और बी न्यू मेमोरी है और एक्स और वाई जो है वो आपकी डिफरेंट मेमोरी होगी, तो चेंजेस आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो चलिए जरा इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए एक्स और वाई में जो है वो 100 और 200 वो प्रिंट कर रहा है, यानी कि चेंजेस आपके नहीं हो पाए। तो यहाँ पर इम्यूटेबल डेटा टाइप जब आप पास करेंगे तो आपको एक्चुअल जो पैरामीटर्स हैं उसमें आपको चेंजेस नहीं मिलेंगे। तो फॉर्मल आर्गुमेंट्स में जो भी चेंजेस हुए हैं उनको मेन में अवेलेबल कराने के लिए, मेन सेगमेंट में अवेलेबल कराने के लिए आपको यहाँ पर रिटर्न करना पड़ता है। तो या तो आप रिटर्न कीजिए या फिर आप म्यूटेबल जो डेटा टाइप्स हैं आप उनको यूज कीजिए। तो इम्यूटेबल के संग आपको जो आपके एक्चुअल वेरिएबल्स हैं उनमें चेंजेस नहीं मिलेंगे। चलिए अब चलते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप्स के लिए। अब देखिए म्यूटेबल डेटा टाइप के केस में when we pass any mutable data type variable as actual parameter and use this value through formal argument in function header, then any changes made in the formal argument, तो अगर आप formal argument में कोई भी changes करेंगे will also change और update the values of actual parameter। इसका मतलब ये हुआ कि formal argument में अगर आप कोई changes करेंगे तो वो सारे changes या वो सारे updates आपको actual parameters में आपको दिख जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। As the memory address remains unchanged of actual and formal argument, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप म्यूटेबल डेटा टाइप्स के संग काम कर रहे हैं तो वो न्यू मेमोरी क्रिएट नहीं करेगा और वो सेम मेमोरी पे ही काम करेगा। तो जो एक्चुअल पैरामीटर्स होंगे और जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स होंगे उनकी मेमोरी आपकी सेम रहेगी। तो सेम रहने क्योंकि मेमोरी सेम होगी तो यहाँ पर आपको अपडेशन दिख जाएंगे, तो दोनों की वैल्यू आपकी सेम रहेगी। एक्चुअल जो आपके पैरामीटर्स हैं और जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज आपको सेम रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस केस में आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारा का सारा जो अपडेशन है वो आपको एक्चुअल पैरामीटर्स में अवेलेबल हो रहा है। तो कुछ म्यूटेबल डेटा टाइप जिसके साथ आप काम कर सकते हैं वो है लिस्ट, डिक्शनरी, सेट और जितने भी यूजर डिफाइंड क्लासेस होती हैं वो सब म्यूटेबल डेटा टाइप्स में आती हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं यूजिंग लिस्ट डेटा टाइप। अब देखिए यहाँ पर जो म्यूटेबल डेटा टाइप्स को यूज करने के लिए एग्जांपल लिया है वो बिल्कुल इजीएस्ट पॉसिबल है, जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक मेन सेगमेंट से मैंने लिस्ट मैंने इनिशियलाइज किया है विद 5 वैल्यूज 1 2 3 4 5 और उसको मैंने पास कर दिया है एक फंक्शन के थ्रू। ये लिस्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल होगी विद 5 वैल्यूज 1 2 3 4 एंड 5 और उसके साथ मैंने कुछ इसमें चेंजेस किए हैं। तो देखना यहाँ पर यह है कि अगर मैं लिस्ट में कुछ चेंजेस कर रहा हूं तो वो न्यू मेमोरी क्रिएट करेगा या उसकी जो मेमोरी रेफरेंस है वो सेम रहेगा, यानी एल का और जो लिस्ट का जो मेमोरी रेफरेंस है वो सेम रहेगा। तो कुछ चेंजेस करने के लिए मैंने कुछ फंक्शंस यूज किए हैं, जैसे अपेंड, मैंने एक एलिमेंट उसमें ऐड कर दिया। तो 1 2 3 4 5 आपके एलिमेंट्स आपने पास किए ही थे, उसमें आपने एक एलिमेंट और ऐड कर दिया है, तो ये अब आपका 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आपके हो गए। उसके बाद आपने एक्सटेंड फंक्शन यूज किया है टू ऐड वन मोर लिस्ट, एक और लिस्ट एलिमेंट आपने इसमें ऐड कर दिए, तो अब आपके एलिमेंट्स ये हो जाएंगे अवेलेबल। अब आपने रिमूव फंक्शन यूज करके एक एलिमेंट आपने डिलीट कर दिया, तो यहां से आपको 5 जो है वो डिलीटेड एलिमेंट आपको
आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है 5। अपेंड को यूज करके मैंने फर्दर एक और एलिमेंट यूज किया है, मतलब उसको ऐड किया है, तो आपकी लिस्ट ये अवेलेबल हो गई है। अब द क्वेश्चन अराइजेस के ये जो लिस्ट है ये आपकी न्यू मेमोरी क्रिएट करेगी या नहीं करेगी, यानी कि जो आपका इम्यूटेबल डेटा टाइप के केस में था, यहाँ पर जो भी आपके फॉर्मल थे और जो एक्चुअल थे उसमें उन दोनों मेमोरी रेफरेंसेस में डिफरेंस था। बट यहाँ पर क्योंकि लिस्ट आपका म्यूटेबल है, तो एल जो है लिस्ट और जो लिस्ट है ये दोनों नाम आपको सेम मेमोरी रेफरेंस को ही ये यूज कर रहे हैं, तो सेम मेमोरी को ये रेफर कर रहे हैं। तो जो भी चेंजेस आप लिस्ट के नाम से करेंगे वो सारे चेंजेस आपको इस एल नाम की लिस्ट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इट मींस यहाँ पर आपने लिस्ट के नाम से जो भी चेंजेस किए हैं वो सारे चेंजेस आपको यहाँ पर जब आप प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए जरा इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपकी जो लिस्ट है वो 1 2 3 4 5 आपने रिमूव कर दिया था, 6 7 8 9 10 ये जो सारी जो लिस्ट है वो आपके एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल जो आर्गुमेंट्स थे वो आपके सेम हैं और सेम मेमोरी को ही ये रेफर कर रहे हैं। तो ये थे आपके म्यूटेबल, जहां पर कोई भी नो चेंजेस इन मेमोरी एड्रेस, जहां पर मेमोरी एड्रेस आपका चेंज नहीं होता एंड यू वर्क्स ऑन द सेम मेमोरी एड्रेस। तो अगर मेमोरी एड्रेस सेम रहेगा तो वहां पर आपके चेंजेस जो फॉर्मल और एक्चुअल होंगे वो आपको रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। जो भी आप फॉर्मल पैरामीटर्स में जो भी आप चेंजेस करेंगे वो आपको एक्चुअल में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको रिटर्न करने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे हम फंक्शन से रिटर्न करते हैं, क्योंकि सारे के सारे चेंजेस आपको एक्चुअल जो आपके पैरामीटर है उसमें अवेलेबल हो रहे हैं।